कश्मीर बहुत ही सुंदर, इसीलिए मैं आया हूँ श्रीनगर के अंदर। यहाँ जो यूथ जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जाते हैं उनको रोज़गार मिले। कश्मीर को पाकिस्तान से कोई संबंध बिल्कुल नहीं है। श्रीनगर के पत्रकारों का मैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के नाते और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के नाते मैं आप सबका स्वागत करता हूं। कश्मीर बहुत ही सुंदर, कश्मीर बहुत ही सुंदर, इसीलिए मैं आया हूँ श्रीनगर के अंदर। तो मतलब श्रीनगर जो है, ये श्रीनगर बहुत बड़ी ब्यूटीफुल सिटी है। पूरा कश्मीर का ब्यूटिफिकेशन बहुत बड़ा है और यहाँ का जो टूरिज़्म है ये बढ़ाने की कोशिश भारत सरकार की है। यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए, ज़्यादा से ज़्यादा इसका रेवेन्यू अपने को मिले और उसका फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हो। उसके लिए शांति की आवश्यकता है, लेकिन शांति को मतलब शांति को उद्ध्वस्त करके कुछ आतंकवादी एक्टिविटीज़ के माध्यम से या बीच में हमले होते रहते हैं। और जो जम्मू में जो अभी हमारे जेल की जो डीजी थे उसकी भी हत्या करने का एक बहुत ही गंभीर घटना घटी है। इसका में हम निषेध करते हैं और सभी आतंकवादियों को अपील करते हैं कि आप दूसरों को भी मत मारो और आप भी मत मरो। मतलब आपने अपने देश का विचार करना है, जम्मू कश्मीर का विचार करना है। और हमारी कोशिश है कि भाई 370 कलम हटने के बाद मतलब यहाँ का विकास हो, यहाँ शांति रहे, यहाँ जो यूथ जो आतंकवादी एक्टिविटीज़ में जाते हैं उनको रोज़गार मिले। अभी यहाँ तिरंगा लहर रहा है, तो अभी कश्मीर को पाकिस्तान से कोई संबंध बिल्कुल नहीं है। और मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी मुझे दे दी है। तो मेरे मंत्रालय का बजट 21-22 का बजट मेरा 1,26,259 करोड़ का था, लेकिन इस साल में मेरे मंत्रालय का बजट 1,42,342 इतने करोड़ का बजट इस साल का है। और इस साल में कम से कम 12.74% बढ़ोतरी हुई है और कम से कम 16,083 इतने 0.16 करोड़ की जो बढ़ोतरी है, ये बढ़ोतरी मतलब हमारे मंत्रालय की हो चुकी है। हमारा मंत्रालय एक दिव्यांगजन के लिए बहुत बड़ा काम करता है और दिव्यांगजन जो मेरा मंत्रालय है, मेरे मंत्रालय के अंतर्गत शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, दिव्यांगजन लोग, ओल्ड एज के लोग, ट्रांसजेंडर लोग, अनाथ लोग, नशा करने वाले लोग, ऐसे सभी लोग मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और मेरे मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले लोगों की पॉपुलेशन 85% से ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा है। तो हमारा एक AD परियोजना एक हमारी है कि दिव्यांगजनों को साहित्य बांटने का एक प्रोग्राम हमारे मंत्रालय के माध्यम से होता है। और आज तक 2014 से लेकर 2022 तक 8 सालों में हमने 11,505 शिविर लिए। और एलिम्को कंपनी जो कानपुर में है उसके सहयोग से हमने अभी तक 21,59,000 इतने दिव्यांगजनों को हमने साहित्य बांटा है। और वो कम से कम 1,311.90 करोड़ रुपए सहायता से इतने लोगों को हमने साहित्य बांटा है। इसमें हमने 10 ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए गए हैं। और आज तक हमने 27,028 मीटर चली जो तिपाहिया साइकिलें हैं वो वितरित की जा चुकी है। श्रवणबाधित बच्चों को सुनने और बोलने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा 2024 में कॉन्क्लियर इम्प्लांट सर्जरी जो है ये सर्जरी शुरू की गई थी। और 2014-15 में देश भर में पैनल पर 219 अस्पतालों में
कम से कम 3,965 सर्जरी हमने की है। तो इसी तरह मतलब बहुत सारा काम हमारे मंत्रालय के माध्यम से होता है। और इसी तरह मतलब जो अभी जो पहले दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण 3% मिलता था नौकरियों में, लेकिन अभी हमने उसको बढ़ाकर 4% हमने किया है। और शिक्षा में 3% था, उसको 5% हमने कर दिया है। जो सुगम्य भारत अभियान के तहत 1191 भवनों के लिए 506.26 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और सभी मतलब इसी तरह काफ़ी काम हमारे दिव्यांगजनों के लिए हम करते हैं। ट्रांसजेंडर के लिए भी हमने एक कानून बनाया है और उनको भी मतलब न्याय देने की भूमिका हमारी है। हम ओल्ड एज होम देते हैं, नशा मुक्ति केंद्र देते हैं, रेसिडेंशियल स्कूल देते हैं। स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी हमारे मंत्रालय का होता है और उसमें हज़ारों स्टूडेंट को हम स्किल ट्रेनिंग देते हैं और उनको अपने पैर पर खड़ा करने के लिए हमारी कोशिश जारी है। सफाई मजदूरों के लिए भी हमारा काम बहुत सारा है। सफाई मजदूरों के लिए लोन देकर उनको अपने पैर पर खड़ा करने की भूमिका हमारी है। सफाई हाथ से मैला ढोने की पद्धति को बंद करने का कानून 2013 में बन चुका है और हाथ से मैला ढोने की पद्धति को बंद करने का पूरा प्रयास हमारे मंत्रालय का है। और सफाई मजदूरों को न्याय देने के लिए सफाई मजदूर कमीशन की स्थापना भी की है। शेड्यूल कास्ट के लोगों को न्याय देने के लिए शेड्यूल कास्ट कमीशन है। ओबीसी लोगों को न्याय देने के लिए ओबीसी का कमीशन है। इसी तरह हमारे मंत्रालय के अंतर्गत 3 कमीशन भी आते हैं और फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन भी आते हैं। तो इसी तरह हमारे मोदी सरकार की जो पहल है ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास की भूमिका है और देश के विकास के लिए हम सब लोग काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का विकास हमको करना है। इसीलिए हमारी कोशिश जारी है और बहुत सारे उद्योग इधर लाने की कोशिश हमारी है। मतलब यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उद्योगपतियों से बात करके सरकारी योजनाएं तो इधर आएगी, लेकिन प्राइवेट जो कंपनियां हैं ये भी इधर जम्मू कश्मीर में आनी चाहिए और यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए। ये हमारी सरकार का प्लान है और माननीय मनोज सिन्हा जी यहाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को न्याय देने के लिए बहुत एक्टिवली योजनाएं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है।